गाजर का हलवा हलवाई स्टाइल शादियों में देगों में तैयार किया जाने वाला सारे राज आज हम अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। कैसे आप बेहद लजीज हलवा बिल्कुल ही थोड़े से खर्च में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा आप शादियों में देगों में तैयार किया हुआ हलवा बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते। इंशाल्लाह ताला इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे मेरे प्यारे बहन भाई, जब खाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। बहुत लजीज बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। प्यारे बहन भाइयों, जब एंड तक मुकम्मल वीडियो देखकर रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आज हम 2 किलो गाजर से हलवा तैयार करेंगे। तो गाजरों का छिलका उतारने के बाद उन्हें पहले सबसे पानी से वॉश करना होता है, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर चॉपर मशीन का। तो चॉपर मशीन में अलहदा से कटर प्लेट दी होती है जिसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों के पास चॉपर मशीन है तो उनके लिए तो बहुत आसानी हो गई। इस तरह ढेरों गाजरों को आप क्रश कर लें और बस 5 मिनट में हो जाती हैं। तो जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों के पास नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। 250 रुपीज़ में बाज़ार से मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ कद्दूकश। हम उसे कद्दूकश बोलते हैं, उसकी मदद से भी आपने क्रश कर लेना है। पिछली गाजर के हलवे की वीडियो में हमने आपको दिखाया था, कद्दूकश उसे कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारी गाजरों को क्रश कर लिया और बहुत ही आसान सा ये तरीका है। इस तरह से हम माशाल्लाह से ऑर्डर पर हलवा तैयार करके देते हैं घर पर। और कितने हिसाब से यानी कि 1 kg हम कितने रुपए में सेल करते हैं वो हमने उतना बड़ा बर्तन लेना है, उतनी बड़ी कढ़ाई देगची या पतीला आपने ले लेना है जिसमें क्रश की हुई गाजरें जो हैं वो पूरी आ जाएं। क्योंकि पहले स्टेप में हमने इसे पकाना है स्टीम पर। हर स्टेप को फॉलो करते हुए प्यारे बहन भाइयों जब आप रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। 1.5 कप दूध से ये तैयार हो जाता है और बेहद लजीज। यहाँ पर हमने दम वाली आंच पर इसे रख दिया है और इसे कवर करके रखा 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। अब देखें गाजरें अपना पानी छोड़ रही है। तो 20 मिनट तक हमने इसे पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले हमने दम वाली आंच पर इसे कवर करके रख दिया ताकि गाजर पानी अपना छोड़ दे। गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया, साथ साथ और भी ये पकेंगी तो मज़ीद गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी। जब आप गाजरों को क्रश करके हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल दाने की तरह हलवा बनेगा, खिला खिला सा। और बिल्कुल ही जब उबाल कर गाजरों को बनाया जाता है साबुत गाजरों के साथ उबाल कर तो वो बिल्कुल ही मलीदे की तरह बन जाता है। फिर वो खाने में मज़े का नहीं लगता, वो हलवे की तरह नहीं आता। तो असल तरीका यही है कि आपने क्रश करके गाजरों को हलवा बनाना है। यहाँ पर 20 मिनट के लिए हमने इसे रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर। काफ़ी हद तक गाजरों का जो अपना पानी है वो जो है ड्राई हो चुका है और गाजरों ने मज़ीद पानी छोड़ती जाएंगी क्योंकि गाजरों में जितना पानी है उन्होंने छोड़ते जाना है और उसी पानी को हमने ड्राई करना है। गाजरें अच्छी तरह गल चुकी थी और देखें ये कितनी ज़्यादा कम हो गई हैं। माशाल्लाह से 2 किलो गाजरें थी तो जैसे हमने इसे स्टीम पर गलाया है गाजरों को तो काफ़ी ये कम हो गई हैं। तो हमने दूसरी कढ़ाई में इसे डाल दिया है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अब हम कर लेंगे फ्लेम को मीडियम। पहले हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गाजरों को गलाया उसके अपने पानी में। अब हमने गाजरों को दूसरी कढ़ाई में डालने के बाद इसमें डाल देना है 3 चम्मच भरकर देसी घी। 2 किलो गाजर में 3 चम्मच भरकर देसी घी का इस्तेमाल होगा। देसी घी का ही आपने इस्तेमाल करना है, इससे इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें हमने 4-5 साबुत हरी इलायची का दाने इस तरह निकाल कर वो डाल दिए। आप हम दोनों तरह से इलायची का इस्तेमाल कर लेते हैं, पाउडर भी डाल देते हैं और इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह इसे घी में मिक्स कर लेंगे, इससे इलायची भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। अब ये हलवा मीडियम फ्लेम पर पक रहा है और इसे हमने पास खड़े होकर ही पकाना है, तभी ये बेहद लजीज बनेगा। अब 1.5 कप हमने यहाँ पर दूध लिया है। ये बड़े वाला मग है हमारे पास, तो आप कप में डालकर देखेंगे टी कप में तो 1.5 कप आपने भर के दूध ले लेना है। 1.5 कप दूध डालने के बाद फिर से इसे अगेन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि मीडियम रखना है क्योंकि मज़ीद अब हमने गाजरों को नहीं पकाना और इसे ना ही हमने ढककर पकाना है। गाजरों को हमने गलाना नहीं है। यहाँ पर अब हम हलवा तैयार कर रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने दूध डाला, दूध को मिक्स किया तो इसमें हमने डाल दिया है चीनी। चीनी हमने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको खाने में मीठा कम पसंद है तो आप चीनी का कम इस्तेमाल कीजिएगा, फिर बाद में चख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो फिर थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन 150 ग्राम इस हलवे के हिसाब से चीनी बिल्कुल परफेक्ट है।
अब यहाँ पर हम इसके पास ही खड़े हैं, इसे छोड़कर कहीं नहीं गए, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दूध जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, जिस दूध का हमने इस्तेमाल किया। काफ़ी हद तक प्यारे बहन भाइयों दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। इस हलवे को आपने छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाना है, इसके पास खड़े होकर ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये जो लास्ट के जो 20-22 मिनट हैं, इसमें हलवा जो तैयार होता है, इसमें आपने इसके पास खड़े होकर मेहनत करनी है। अब इसका दूध जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो गया है। यहाँ पर हमने वीडियो की स्पीड को बढ़ा लिया था। दूध ड्राई करने के बाद आपने इसे भूनना है अच्छी तरह से 6-7 मिनट तक, यानी इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि ज़रा ये गाजरें जो है वो पानी ना छोड़ें, ज़रा ये दूध ना छोड़ें, अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएं, भुन जाएं। जो हमने इसमें देसी घी डाला है और जो दूध है वो भी अच्छी तरह मावे की शक्ल में आ जाए। और यहाँ पर ये अच्छी तरह से भुन गई है, मज़ीद भी हम इसे भूनेंगे। तकरीबन हमने 6-7 मिनट इसे भूना है। अब ये जो ड्राई मावा जाता है इसमें हमने बादाम, काजू और इसमें चारों मग्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम इस हलवे में करते हैं जो 20 ग्राम हमने बादाम लिए हैं 2 किलो हलवे के लिए, 20 ग्राम काजू का इस्तेमाल होगा और 10 ग्राम हमने यहाँ पर ले लिए हैं चारों मग्स। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अब हमने जो मावा जात इसमें डालें उसके साथ अगेन इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनना हमने मीडियम फ्लेम पर, ये हाई फ्लेम पर नहीं भूनना वरना ये जल जाएगा नीचे से, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब ये देखें थोड़ा थोड़ा जो है वो दूध छोड़ रहा है। मज़ीद इसे भूनते जाएंगे, इसके पास खड़े होकर हमने मेहनत करनी है। यहाँ पर वीडियो की स्पीड को हमने बढ़ाया हुआ है, आपको लग रहा होगा हम बहुत जो है वो तेज़ काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम स्लो कर रहे हैं, वीडियो की स्पीड हमने तेज़ रखी हुई है। और अब जो ये लास्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसी से हलवे की लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसमें हमने 80 ग्राम फीके मावे का इस्तेमाल करना है 2 किलो गाजरों में। 40 ग्राम हमने पहले कर दिया है। फ्लेम फ़ौरन से ऑफ़ कर देना है गाजरों में। जैसे ही फीका मावा आप डालें फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे मिक्स नहीं करना होता, रूम टेम्परेचर पर आने देना होता है। गाजर अच्छी तरह ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आगे आपको बताते हैं कि इसके हम किस तरह से पैक करते हैं और किस तरह से हम इसे सेल कर रहे हैं। आप भी प्यारे बहन भाइयों अपने घर पर बैठकर इस तरह गाजर का हलवा विंटर सीज़न में बनाएं और इसे सेल करें। ये मार्केट से तो बहुत महंगा मिलता है, तो हम इस तरह से जब इसे सेल करते हैं तो ये खाने में भी लजीज होता है। फीका मावा अगर आप इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देते उसका टेस्ट तो आ जाता, लेकिन वो बिल्कुल ही दूध की तरह बन जाता, तो फिर वो मज़े का नहीं लगता इतना ज़्यादा। इस तरह से फिर वो नुमाया भी होता है और पता भी चलता है कि इसमें जो है फीका मावा है और गाजर के हलवे की लुक भी अच्छी आती है। अब जो 40 ग्राम बाकी का बचा हुआ फीका मावा हमने रख लिया था वो इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़े हमने इसके बादाम को अलहदा करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर सेट कर दिए और थोड़े काजू। अब एक पैकेट हमने 1 किलो का बनाया है और एक पैकेट हमने आधा किलो का बनाया है, एक और पैकेट हमने आधा किलो का बनाना है। तो प्यारे बहन भाइयों हलवा जब अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पर आ गया तो फिर फीका मावा इसके ऊपर डाला है, तो इससे हलवे की लुक देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त हलवा बनता है। इस तरह से आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला मेरे प्यारे बहन भाइयों को ये इतनी मज़े की रेसिपी लगेगी कि आपने फिर इसी तरह हलवा बनने को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।